प्रेम और क्रांति दोनों का रंग लाल होता है। अगर इसे समझना हो तो 1857 की क्रांति के महायोद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह और धर्मन बीबी की मोहब्बत से समझा जा सकता है। इन दोनों का प्रेम न सिर्फ इंसानियत से लबरेज उदात्त प्रेम की बानगी है, बल्कि त्याग, समर्पण और कुर्बानी की बेहतरीन मिसाल भी। मिसाल इसकी भी कि प्रेम कैसे अपने को परिष्कृत करते हुए विस्तार लेता है और दुई से होकर दुनिया में तब्दील हो जाता है। अपना देश, अपनी माटी, अपने लोगों पर न्यौछावर होने का जज्बा भर देता है। वीर कुंवर सिंह और धर्मन बीबी की मोहब्बत जात, धर्म, ऊंच नीच और बड़े छोटे की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर प्रेम को मानवीय मूल्यों के शिखर पर स्थापित करने की महागाथा है। दोनों के बीच उम्र का फासला ज्यादा था, धार्मिक और सामाजिक अंतर ज्यादा था, लेकिन दोनों के बीच के प्यार की प्रगाढ़ता ने सारे फासलों को पाट दिया था। उस प्यार की प्रगाढ़ता ने जिसकी बुनियाद में देशभक्ति की भावना और क्रांति की धार थी। हालांकि कुंवर सिंह और धर्मन बीबी की प्रेम कहानी की चर्चा लोक स्मृतियों में भी कम है और इतिहास के पन्नों में भी इसका जिक्र ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है वो प्रेम की इस अद्भुत मिसाल को व्याख्यायित करता है। कहते हैं कि कुंवर सिंह को देश प्रेम और क्रांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने में भी धर्मन बीबी की बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका थी। दरअसल धर्मन बाई और करमन बाई उस समय आरा की मशहूर तवाइफें थीं। उनकी महफिलों में शिरकत करते हुए कुंवर सिंह धर्मन बाई के नजदीक होने लगे थे। इसी क्रम में एक महफिल में धर्मन बाई और करमन बाई ने प्रेम और श्रृंगार के गीतों की जगह फिरंगी शासन के जुल्मों और गुलामी की वेदना को अपने गीतों के जरिए व्यक्त किया। उनके गीतों में गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का आग्रह था। कहते हैं कि इन गीतों ने वीर कुंवर सिंह को इस कदर बेचैन किया कि उन्होंने धर्मन की कलाई पकड़ ली। कुंवर सिंह के ऐसा करते ही धर्मन बोल उठी कि जब आपने बांह पकड़ी है तो कभी छोड़िएगा मत। धर्मन के यह बोल सुनकर कुंवर अवाक हो गए। ऐसा नहीं था कि जिंदादिल शख्सियत के मालिक बाबू कुंवर सिंह मोहब्बत की भाषा नहीं समझते थे, लेकिन उनके और धर्मन बीबी के बीच उम्र का लंबा फासला था। कुंवर सिंह जहां जीवन के चौथेपन में प्रवेश कर रहे थे, वहीं धर्मन अभी काफी जवान थी। बताते हैं कि कुंवर सिंह ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए धर्मन को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन धर्मन तो कुंवर सिंह को दिल दे चुकी थी। वे नहीं मानी। उनका तर्क था कि मोहब्बत जिस्मानी नहीं रूहानी होती है और वही उसकी असल ताकत थी। अंततः कुंवर सिंह ने धर्मन को स्वीकार कर लिया और अपनी कटार सौंपते हुए कहा कि इसमें बहुत आग है, संभाल कर रखिएगा। और यहीं से शुरू हुई मोहब्बत की वो अद्भुत दास्तान जिसमें प्यार और क्रांति का बेमिसाल संगम था। धर्मन बाई अब धर्मन बीबी हो गई थी, बाबू कुंवर सिंह की दूसरी पत्नी। धर्मन
कुंवर सिंह पर दिलोजान से न्यौछावर थीं, तो वीर कुंवर सिंह भी धर्मन की मोहब्बत में उन्हें दिल हार चुके थे। कुंवर सिंह और धर्मन बीबी की मोहब्बत ने सिर्फ उम्र और वर्ग भेद के फासले को ही नहीं मिटाया, बल्कि जाति धर्म की खाई को भी अपने प्यार से पाट दिया। तकरीबन 2 सदी पहले के उस दौर में भी कुंवर सिंह ने जातीय और धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर धर्मन बीवी को न सिर्फ बराबरी का दर्जा दिया, बल्कि उनकी धार्मिक आजादी का भी पूरा सम्मान किया। कुंवर सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी के नाम पर आरा में धर्मन मस्जिद का निर्माण कराया, तो धर्मन बीवी की बहन करमन के नाम पर करमन टोला। पत्नी बनने के बाद धर्मन कुंवर सिंह की हमराह, हमराज और हमसाया सब कुछ बन गई। उन्होंने न सिर्फ कुंवर सिंह से मिली उस कटार की आग को बचाए रखा, बल्कि उसे और धार भी दी। 1857 की लड़ाई में वे वीर कुंवर सिंह की परछाई बन गई थीं। 80 साल के रणबांकुरे कुंवर सिंह ने अपने छापामार युद्धों से अंग्रेजी सेना में तहलका मचा दिया था, और तहलका मचा दिया था धर्मन बीबी ने हर मोर्चे पर कुंवर सिंह का साथ देकर। घर से लेकर बाहर युद्ध के मैदान तक वे कुंवर सिंह की हमसाया बनी रहीं। मजाल की दुश्मन की कोई गोली और तलवार धर्मन के होते धर्मन के कुंवर का बाल भी बांका कर सके। धर्मन बीवी जब तक जीवित रहीं, कुंवर सिंह की रक्षा कवच बनी रहीं। लेकिन कुंवर सिंह की किस्मत में धर्मन बीवी का साथ बहुत दिनों के लिए नहीं लिखा था। अक्टूबर 1857 में अंग्रेजों के साथ कालपी में हुए युद्ध ने कुंवर सिंह को जीत तो दिलाई, लेकिन उनकी धर्मन को उनसे हमेशा के लिए छीन लिया। यह युद्ध धर्मन बीवी के लिए आखिरी युद्ध साबित हुआ। अपने इस आखिरी युद्ध में भी धर्मन बीवी ने साबित किया कि उनके होते उनके कुंवर को आंच भी नहीं आ सकती। अंग्रेजी फौज ने जब कुंवर सिंह पर निशाना साधकर गोली चलाई, तो धर्मन कूदकर कुंवर सिंह के सामने आ गई और दुश्मन की गोली को अपने सीने पर ले लिया। दरअसल कालपी युद्ध में जब अंग्रेजी फौज कुंवर सिंह की सेना पर भारी पड़ रही थी, तभी अचानक पीछे से हुए हमले से फिरंगी फौज के पांव उखड़ गए। यह हमला गुरिल्ला युद्ध में माहिर कुंवर सिंह की सेना की दूसरी टुकड़ी ने किया था, जिसकी कमान धर्मन बीबी के हाथों में थी। एक बारगी विजय की दहलीज पर पहुंच चुके अंग्रेजों को औचक हुए इस आक्रमण के चलते हारना भी पड़ा और भागना भी। लेकिन भागते भागते भी अंग्रेजों ने कुंवर सिंह को गहरा घाव दे दिया था। इस युद्ध में अभूतपूर्व कौशल का प्रदर्शन करने वाली धर्मन बीबी के साथ कुंवर सिंह के 12 साल के पोते रिपुभंजन सिंह भी शहीद हो गए। कुंवर सिंह के लिए यह दोहरा आघात था। जिंदगी के आखिरी लम्हों में धर्मन बीवी अपने कुंवर के साथ थी, उनकी गोद में अपना सिर रखे हुए। उनके चेहरे पर युद्ध में मिली विजय की चमक तो अपने प्यार को बचा लेने का सुकून दिखाई दे रहा था। धर्मन बीवी ने कुंवर सिंह की दी हुई कटार उन्हें वापस सौंपते हुए कहा, देख लीजिए, कटार की आग कहीं कम तो नहीं हुई। धर्मन बीवी के मुंह से निकले ये आखिरी शब्द थे। इसके बाद उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। कुंवर सिंह की कटार की आग को और तेज कर धर्मन बीबी कुंवर सिंह की गोद में हमेशा के लिए सो गईं। क्रांति की राह में प्रेम की यह बेमिसाल कुर्बानी थी। युद्धभूमि में अपनी प्रेयसी की शहादत ने वीर बांकुड़े कुंवर सिंह को तो रुलाया ही,
वहां मौजूद तमाम सैनिकों की आंखें भी धर्मन बीबी की शहादत पर भींग गई थीं। हिंदुस्तान के महानायकों की जब भी चर्चा होगी, वीर कुंवर सिंह का नाम बड़े सम्मान से लिया जाएगा। और 1857 की क्रांति के बड़े नायक रहे वीर कुंवर सिंह के शौर्य, पराक्रम और वीरता का जब भी जिक्र होगा, उसमें धर्मन बीवी का नाम जरूर शामिल रहेगा। और जब भी हिंदुस्तान की बेमिसाल मोहब्बत की कहानियों की चर्चा होगी, कुंवर सिंह और धर्मन बीवी की प्रेम कहानी उसमें जरूर शामिल रहेगी। इश्क में क्रांति का चटक लाल रंग भरने वाले कुंवर सिंह धर्मन बीबी की जोड़ी और उनकी इस अमर प्रेम कहानी को 100 सलाम।